नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड विज्ञान कक्षा 10 के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। अगर आपने ये प्रश्न देख लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव और कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और वीडियो, उसमें भी 100 प्रश्न है, तो टोटल 200 हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो अगर आप ये देख लेंगे तो आपको 1 से 5 तक के प्रश्नों में कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश कौन सा तरंग है? तो इसमें हो जाएगा हमारा अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग। मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए जिससे जल्दी हो जाए, मैंने प्रश्न और उत्तर बस सीधे लिखे हैं। प्रकाश गमन करती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा में। फिर है तीसरा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसमें हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर, 10⁸ पर सेकंड। फिर है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसमें हो जाएगा 2। फिर है क्वेश्चन 6, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। उत्तर हो जाएगा आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। फिर है क्वेश्चन 7, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसमें हो जाएगा काल्पनिक। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। उत्तर में या तो समतल या तो उत्तल दोनों हो सकता है। फिर है 9वां, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसमें हो जाएगा अनंत। फिर है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसमें हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र पर। फिर है क्वेश्चन 11, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसमें हो जाएगा सीधा, काल्पनिक एवं छोटा। आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा इस पूरे वीडियो को, तो और अच्छे से बनेगा। 12वां है, दर्पण सूत्र है। उत्तर हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। फिर है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण उपयुक्त होते हैं? तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। फिर है, लेंस सूत्र है, तो ये हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पे था दर्पण सूत्र जिसमें प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। फिर है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है उत्तल दर्पण। अग्रदीप मतलब हेडलाइट। फिर है, किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है? तो इसमें हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये बड़ी वस्तुओं को छोटे और पूरे आकार में दिखाता है उत्तल दर्पण। फिर है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो उत्तर में हो जाएगा ऋणात्मक। फिर है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसमें हो जाएगा उत्तल। फिर है, यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो इसमें हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। फिर है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। इस प्रकार के और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक ही है। फिर है, गोलीय दर्पण परावर्तित पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। फिर है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत यानी सेविंग के लिए। तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण का। फिर है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तर में सीधा। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो F = R/2। फिर है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसमें हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। फिर है, किस दर्पण से दूरी की किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो इसमें हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल। पेपर में अगर दोनों दिखे तो दोनों हो जाएगा। फिर है 27, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसमें हो जाएगा ऋणात्मक। इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो इसमें हो जाएगा कम, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। फिर है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। इसका हो जाएगा भिन्न भिन्न। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो इसमें हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। फिर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, ये मात्रक विहीन राशि होती है। फिर है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो इसमें हो जाएगा 2।
फिर अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो m इक्वल टू v अपॉन यू। फिर है किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है, तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। फिर है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। फिर है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस। अपवर्तनांक यानी हीरा अगर कांच को और हीरे को अगर धूप में रखा जाए तो हीरा बहुत धीरे गर्म होता है और कांच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ये भी इसकी पहचान करने के लिए उपयोगी है। फिर है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा अवतल, ये अभिसारी में उत्तल और अपसारी में अवतल, ये अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फिर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो इसमें हो जाएगा डायोप्टर। फिर किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल। फिर किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो इसमें हो जाएगा निर्वात में। फिर है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, तो इसमें हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। फिर है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसमें हो जाएगा +5 डायोप्टर। फिर कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसमें हो जाएगा मिट्टी। फिर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसमें हो जाएगा 2। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसमें हो जाएगा अवतल लेंस। फिर एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, तो इसमें हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। फिर है एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। फिर है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब सामान्य आकार का प्राप्त करते हैं तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, तो इसमें हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। फिर है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। फिर है किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है मतलब लेंस में, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस। फिर है फोटोग्राफी का अदृश्य होता है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस। फिर है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो इसमें हो जाएगा कांच में। फिर है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। फिर है स्नेल का नियम लिखिए, तो इसका नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। फिर उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। फिर है 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो इसमें हो जाएगा -4D यानी 4 डायोप्टर। फिर है जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 1.33 और हीरे का 2.42 होता है। फिर है कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस में। फिर है एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, वह किस प्रकार का लेंस है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस। फिर है 1 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, तो इसमें हो जाएगा -1 डायोप्टर। फिर है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, तो इसमें हो जाएगा दर्पण तथा माप प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है, तो इसमें हो जाएगा दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। फिर है दर्पण तथा बिंदु के बीच की दूरी, ये दोनों मापने की जरूरत है। फिर है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं, तो हो जाएगा पारदर्शी। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर है 64 किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इसमें हो जाएगा केवल अवतल दर्पण द्वारा। फिर है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इसमें हो जाएगा तीनों दर्पण द्वारा। फिर है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा। फिर है
अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो इसमें हो जाएगा आधी। फिर मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। फिर संबंध F इक्वल टू आर अपॉन टू सत्य है, तो उत्तर में हो जाएगा अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए यह सूत्र सत्य है संबंध। फिर है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिर है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सकल माध्यम में जाती है तब वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर है जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो उत्तर में हो जाएगा बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। फिर है पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, तो इसमें भी हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। फिर है 75 जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब तो उत्तर में हो जाएगा अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। फिर है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकंड। फिर है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसमें हो जाएगा रेटिना पर। फिर है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसमें हो जाएगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। फिर पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो इसमें हो जाएगा परितारिका। फिर है आंख का व्यवहार होता है, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। अगर आपने ये सारे 100 क्वेश्चन तैयार कर लिए, इसके बाद के विषय यानी 200, आपको एक वाक्य तक यानी क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक पूरे बन सकते हैं आपसे। फिर है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तर में हो जाएगा उत्तल लेंस। ये चाहे किसी भी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हर बोर्ड के लिए सेम ही है। फिर है एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है, तो उत्तर में हो जाएगा अनंत। फिर है समान दृष्टि के वयस्क के लिए युग्म दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तुओं को देखना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। फिर है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है, तो अवतल लेंस का। फिर है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, उत्तल लेंस का। फिर है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी, ये द्विफोकसी है, लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो इसमें होगा जरा दृष्टि दोष के लिए। फिर है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, उत्तर में। फिर है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का, इसलिए ट्रेन को रोकने के लिए लाल का प्रयोग किया जाता है। फिर है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, इसमें हो जाएगा 7 रंग के मेल से। फिर है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसमें हो जाएगा प्रिज्म का। फिर स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो इसमें हो जाएगा बैंगनी रंग का। फिर प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, उत्तर में हो जाएगा लाल, हरा और नीला। फिर तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो इसमें हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो इसमें हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन इसमें भी। फिर वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो इसमें हो जाएगा नीला। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वह वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, तो इसमें हो जाएगा नीले रंग के प्रकाश को। फिर प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसमें हो जाएगा लाल रंग का। फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो इसमें हो जाएगा काला। तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।